इन दिनों ताइवान का मुद्दा वैश्विक स्तर पर काफी चर्चा में है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिका हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा है, जिसको लेकर चीन एकदम तमतमाया हुआ है। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और वो चाहता है कि अमेरिका इससे दूर रहे, लेकिन अमेरिका ने भी चीन की धमकी की परवाह किए बगैर ताइवान के साथ एक नए रिश्ते के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और इसी को रेखांकित करता है अमेरिका हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान का ये मौजूदा दौरा, जो पूरी दुनिया में ताइवान के वर्तमान और भविष्य को लेकर जोर शोर से चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो भारत ही क्यों न हो। मगर अब ताइवान के साथ साथ तिब्बत को लेकर भारत में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इनकी गलतियों के कारण ही ताइवान और तिब्बत चीन के हवाले हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि हम भारतीयों ने नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्खता के कारण तिब्बत और ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अब चीन पारस्परिक रूप से सहमत एलएसी का भी सम्मान नहीं करता है और लद्दाख के कुछ हिस्सों को हड़प लिया है। वहां मोदी का कोई आया नहीं वाला बयान काफी स्तब्ध करने वाला है। चीन को पता होना चाहिए कि हमारे पास फैसला करने के लिए चुनाव है। तो अब यहाँ पर गौरतलब ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी का बयान तब सामने आया है जब अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर है। और अब बात आती है सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान के पीछे जुड़ी घटना और किस्से की। तो उसके लिए आइए अब जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को लेकर चीन की नीति का समर्थन किया था। साथ ही मुद्दा सिर्फ यही नहीं सिमटा हुआ है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बंजर जमीन कहकर आक्साई चीन का काफी हिस्सा चीन को दे दिया था। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू का चीन से लगाव इतना ज्यादा था कि यहाँ तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट जब भारत को ऑफर की गई, उन्होंने इसे चीन को देकर उसे और मजबूत कर दिया। फिर चीन ने इसका फायदा उठाया और तब से लेकर अब तक ताइवान पर अपना हक जमाता आया है और ताइवान की आवाज को दबाता आया है। इसके अलावा अब बात करें तो साल 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था और इसके बदले चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना था। तो नेहरू के समय से ही तिब्बत को लेकर भारत की नीति काफी लचर रही है। ऐसे में कई अवसरों पर तिब्बत और ताइवान का मुद्दा भारत में उठता रहा है और एक बार फिर से ये मुद्दा भारत में उठ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।